आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ भाई। वैसे पार्ट नंबर आपको 3 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक जो क्लास है बीच से वो आगे चली गई है। वो क्लास मैंने एक छुट्टी ले ली थी बीच में, तो वो चली गई है। आपको अगर पता हो तो नेक्स्ट संडे को। तो घबराना मत कि पार्ट 3 कहाँ से आ गया। आज अपने पास पार्ट 2 ही है वैसे रियल में। तो जो भी अपने पास नए बच्चे हैं, वो आप लोग ध्यान रखना कि क्लास नंबर 1 आप लोग जरूर देख कर आना। उसके बाद ये जो चीजें हैं आपको 100% समझ में आएगी। मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, एकदम शानदार हूँ। तो यहाँ पर आपको पढ़ाने आ गया हूँ। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, कोशिश करना सीखने की कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मनीष, पहले वाली क्लास जरूर देख कर आना भाई। ये है हमारी 2 नंबर क्लास। मैंने पहले भी कहा है, ए ने किसी वस्तु को मान लो 20% लाभ पर बी को बेच दिया, 20% प्रॉफिट पर बी को बेच दिया। ए ने किसको बेचा? बी को बेचा 20% प्रॉफिट पर। एक ने बी को बेचा है 20% प्रॉफिट पर, बी ने सी को बेचा है 10% प्रॉफिट पर। बी ने सी को 10% प्रॉफिट पर अगर बेचा है, तो हम लोग इसमें अलग अलग चीजें काम में लेते हैं। पहला हम लोग ये कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें काम में लेते हैं क्वेश्चन को देखकर कि अपने पास ए है, बी है और सी है। तो ए का हम लोग 100 मान लेते हैं और 20% प्रॉफिट पर बी को बेच दिया, तो बी को कितने का बेच दिया? 120 का। बी ने 10% लाभ पर सी को बेच दिया, तो ध्यान रखना इसका 10% जो होगा 12 होगा, तो सी को कितने का बेचा? 132 का। और मान लो सी ने इसे खरीदा हो 264 रुपए का, मान लो या कितने भी रुपए का खरीदा हो सी ने। सी के लिए मान लो सी का प्राइस देकर ए का पूछ सकता है कि सी ने इतने का खरीदा इसको। तो 264 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या 132 की वैल्यू है, और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपने पास ए के लिए जो आ जाएगा वो क्या 200 रुपए आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात मैं आप लोगों को पिछली क्लास में भी मैंने समझाई थी। ये तरीका भी बहुत बढ़िया तरीका होता है, शानदार तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, याद रखना। दूसरा, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था 20% प्रॉफिट पर, क्योंकि एक क्लास हमारी हो चुकी है उसमें मैं आपको ये समझा चुका हूँ। 20% प्रॉफिट पर ए ने बी को अगर बेचा, तो मुझे बताइए बी ए ने 5 रुपए का खरीद के बी को कितने का बेचा? क्या 6 का बेचा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां पर मुझे ये बताइए, इसका अपने पास होता है 1/10। तो बी ने 10 का खरीद के, बी और सी का रेशियो की अगर बात करें, तो बी ने खरीदा कितने का? 10 का, और बेच दिया कितने का? 11 का। तो आप लोग क्या इस तरीके से भी कर सकते हो क्या कि यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी बना लो? अब ये पिछली क्लास में 18 जून वाली क्लास में खूब करवाए थे, ए अनुपात बी अनुपात सी में बनाना। अगर किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख कर आना। मैंने ये चीज बता दी थी, वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हर छोटी से छोटी चीज मैं बता ही देता हूँ। ये 50 होगा, ये 60 होगा, और ये अपने पास 66 होगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो अपने पास 264 जो वैल्यू है वो अपने पास 66 का मान है, और इनटू कर देंगे हम लोग 50 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 बार कट गया तो 200, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान से समझना। इतना आप लोग देखिए सभी लोग, ये देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए अनुपात बी बराबर अगर 5:6 है अपने पास, और बी अनुपात सी बराबर 10:11 दिया हुआ है। अगर कभी ए और सी की बात करें, ए और सी का ही रेशियो हमें चाहिए, क्योंकि 50 और 66 से काम चल गया, तो क्या बीच वाला देखना जरूरी है क्या? इन्हीं को इंटू कर दो ऊपर नीचे, ये कट 50 और इन दोनों को ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो डायरेक्ट ए और सी का आ जाएगा अपने पास। यहां से दूसरा अगर कटे तो काट भी दिया करो, चाहे ए का देकर सी का पूछा, सी का देकर ए से पूछे, तो तीन दो से कट रहा है 3 बार, और दो से कट रहा है 5 बार, तो अपने पास कोई तिरछा अगर कटे तो उसको काट भी दिया करो। 25 और 33 ये लीजिए अपने पास। यहाँ पर 264 जो वैल्यू है वो 33 की है, और इंटू कर देंगे हम लोग 25 से। इस टाइप की चीजें हम लोग काम में लेंगे, तो इससे कट जाएगा अपने पास 8 बार, और आंसर तो अपने पास 200 ही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। पहली बार, पहली बात तो ये तरीके हम लोग 100 मान के भी कर सकते हैं, ये रेशियो वाला भी कर सकते हैं, या इन दोनों को हम लोग इंटू करते ही नहीं है बहुत बार। अगर ए का देकर सी का पूछे या सी का देकर ए से पूछे, हो सकता है आपके 2 सेकंड बचे, लेकिन टाइम जरूर बचेगा। मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे आप लोग बताइए, ए और बी अगर कोई कहे एक 39 है और एक 52 है, तो बी ए से कितना अधिक है? तो आप लोगों की सर 13 अधिक है। कितना परसेंट अधिक है ये पूछे, तो अपॉन 39, और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से, तो 13 से कट जाएगा 3 बार, और आंसर आ जाएगा 33 एंड 1/3%।
ये एक ही एग्जांपल देता हूँ, हमेशा मैं जब भी ये चीज़ समझानी हो, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप लोग काट दोगे, 13 से कट रहा है 3 बार और 13 से कट रहा है 4 बार, अगर रेशियो बना लोगे आप लोग तो 3 और 4, अब बताइए कितना अधिक है? तो भी आंसर सेम ही आना है, 1/3 गुना अपने पास 100, तो जो आंसर आएगा वो मुझे बताइए 33 एंड 1/3% आ जाएगा। बोलो सेम बात एक ही है क्या? तो कभी-कभार आप लोग दोनों से आंसर सेम आना है, तो आप लोग इसको रेशियो में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, याद रखना। जैसे सर आप क्या बताना चाह रहे हो फिर से बताओ? जैसे इधर लिखा हुआ है अपने पास मान लीजिए 2 और इधर लिखा हुआ है मान लो अपने पास 7/3, ये इससे कितना अधिक है ये पूछे कोई भी, तो इसको पॉइंट में बदलने के बजाय इसको इधर ले आओ, अपने पास रेशियो में अच्छे से बदल लो, तो ये 6 होगा, ये 7 होगा, तो अब अपने पास कितना अधिक है? 1/6 और गुणा कर देंगे 100 से, तो 16 एंड 2/3% या 6.66%, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? अगर इतनी बातें आपको समझ में आई हैं, तो अब हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। याद रखना 18 जून की क्लास आप लोग जरूर देख कर आना सभी लोग। रवि संडे को देख, हाँ मॉर्निंग में होगी भाई, देखना पड़ेगा वो वैसे कब होगी मुझे नहीं पता, क्लास कब गई है वो, मॉर्निंग में गई है इवनिंग में गई है, देख लेंगे उसको। देखिए ध्यान से समझना, पहला तरीका, ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, ए ने किसी वस्तु को खरीदा और 20% लाभ पर बी को बेच दिया भाई, बी को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कितने का बेच दिया? 120 का बेच दिया। बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया, तो कितने का बेच दिया? 125 का बेच दिया। सी ने इसके 225 रुपए चुकाए हों, तो ए का क्रय मूल्य बताओ। याद रखना, ए का प्राइस देकर सी का पूछ सकता है और सी का प्राइस देकर ए का पूछा जा सकता है। यहां से अपने पास 25 से कट गया 5 बार और 25 से कट गया 4 बार और 4 से कट रहा है ये कितने बार? 3 टाइम्स अपने पास कट रहा है। तो एक्स का जो मान होगा, 225 को इंटू करोगे 10 से, 225 इंटू करोगे आप लोग 10 से और डिवाइड करोगे आप लोग 15 से। पहला तरीका अपने पास यहाँ पर जब भी लाभ पर बेचे तो प्लस का साइन और 15 से कट जाएगा 15 बार और लॉस पर बेचे तो माइनस का साइन। ऐसा एक फॉर्मूला कल की क्लास में आपको बताया था, बताइए याद है क्या? 20% प्रॉफिट पर बेचते 100 प्लस 20/100 सोल्व नहीं कर रहे हैं, आगे लगातार लाइन में लिखते चलो। या दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन का करने का हो सकता है, या अलग अलग कॉन्सेप्ट से दिमाग में आपके रहना चाहिए प्रत्येक कॉन्सेप्ट। ए ने ए बी और सी तीन लोग हैं, ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया, तो 100 का सामान 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब 120 का बेच दिया। बी ने सी को 25%, इसका 25% 1/4 यानी कि अपने पास 30 होता है, तो कितने का बेचा? 150 का। अपने पास सी का प्राइस दिया हुआ है, 225 जो वैल्यू है वो अपने पास 150 की वैल्यू है और हमें जो वैल्यू चाहिए वो 100 की वैल्यू चाहिए। तो 25 से कट 50 से 2 बार, 50 से 3 बार और 3 से कट गया 75 टाइम, आंसर आ गया अपने पास 150। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चे को पसंद है फ्रैक्शन, तो उसकी भी इच्छा पूर्ति करते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि उसको सिर्फ फ्रैक्शन आ जाए तो आत्मा संतुष्ट होती है। नहीं आए, क्योंकि एग्जाम में वैसे एसएससी में कम आएंगे फ्रैक्शन भाई, ध्यान रखना। लेकिन एसएससी से हमें क्या मतलब है? हमें तो अपनी आत्मा की तृप्ति चाहिए। तो देखिए 4 से 5, तो ए और बी को अपने पास यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर, तो 20% लाभ पर बेचा, तो बताइए 5 का खरीद के कितने का बेचा? 6 का। और बी ने सी को अगर बेच रहा है ये, तो बताओ 4 का खरीद के कितने का बेचा? 5 का। तो या तो आप लोग ए बी सी का रेशियो बना लेना, या मैं कहूंगा ए का देकर सी का पूछे या सी का देकर ए का पूछे, तो हमारे पास इधर से उधर कोई कटे, 5 से 5 कट रहा है, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो अपने पास ए और सी का रेशियो सीधा ही निकाल लिया करो आप लोग। तो मुझे बताओ 225 जो वैल्यू है वो अपने पास 3 की वैल्यू है और इनटू कर देंगे हम लोग 2 से, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 150। ये अलग अलग तीन तरीके हम लोग काम में लेते हैं, बताओ समझ पाए हो क्या? रिवर्स भी जा सकते हो मनीष, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये रिवर्स ही आए हैं भाई। ये उल्टा कर दो तो वो रिवर्स हो जाएगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। खुद से कीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, याद रखना। ए ने किसी वस्तु को बी को 5% हानि पर बेच दिया। यहां पर अपने पास ए बी और सी। ए ने किसी वस्तु को खरीदा और 5% हानि पर बेच दिया, मतलब कितने का बेच दिया? तो आप कहोगे सर 95 का बेच दिया। बी ने सी को 10% हानि पर, तो कितने का बेच दिया? 90 का। यदि सी ने इसे 855 रुपए का खरीदा हो, तो बताइए ए ने इसे कितने रुपए का खरीदा था? जीरो से जीरो कट गया, तो ये अपने पास 855 आ रहा है, इंटू करने पर ये नीचे जाएगा, तो एक्स का मान मुझे बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 1000 है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है यहाँ पर, आप लोग 100 मानकर क्वेश्चन कर सकते हो या आप लोग फ्रैक्शन मान सकते हो। इसका फ्रैक्शन अपने पास होता है 1/20। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ए जो है वो बी को कितने का बेचेगा? तो आप कहोगे सर 20 का खरीद के वो बेचेगा 19 का। इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है, 1/10। तो आप लोग मुझे बताओ बी सी को कितने का बेचेगा? तो आप लोग कहोगे सर 10 का खरीद के बेचेगा 9 का। अगर ए का देकर सी का और सी का देकर ए का, आसान क्वेश्चन जो है, तो आप लोग डायरेक्ट ही ऊपर नीचे ही इंटू कर लिया करो, कटे तो काट दिया करो, नहीं कटे तो ऊपर नीचे इसका इससे इंटू कर लो और इसका इससे इंटू कर लो, तो ए और सी ही अपने पास आ जाएगा। सी का मान देकर ए का पूछ सकता है और अपने पास यहाँ पर ए का मान देकर सी का पूछ सकता है 200। तो ये यहाँ पर कटेगा अपने पास कितनी बार? ये इससे कट जाएगा 5 बार और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 1000। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को, ये बताने की कोशिश मैं आप लोगों को कर रहा हूँ। यहाँ पर हमेशा आप लोग ध्यान रखना, तरीका ध्यान रखना, कभी-कभार आपके पास ये भी अच्छा तरीका है, ये भी बहुत शानदार तरीका है, लेकिन 100 वाला भी दिमाग में ज़रूर रखना, क्योंकि कभी-कभार ये क्वेश्चन तो इसी से आसानी से हो गया, तो कोई क्वेश्चन 100 मानने से आसानी से होगा, कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें हो सकता है हमें और प्रॉब्लम आ जाए, तो ये दिमाग में ज़रूर रखना 95 और इसको 10% हानि पर, इसका 10% 9.5 होता है, 9.5 अगर घटाओगे तो 85 पॉइंट अपने पास 5 होगा। तो मुझे बताइए 855 जो वैल्यू है, वो क्या अपने पास 85.5 का मान है क्या? तो अपने पास 100 का मान हमें निकालना है। बताइए आसान क्वेश्चन शुरुआत में मैंने करवाए हैं, जैसे-जैसे आगे बढ़ूँगा, क्वेश्चन्स का स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन बताइए पहला और दूसरा क्वेश्चन, क्या आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पाए हो क्या कि हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते कैसे हैं? तीनों तरीके आने चाहिए आपको। मेथड तीनों आने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 100 मानकर आसानी से, बड़ा क्वेश्चन चलता चलेगा उसमें 100 ही मानना पड़ेगा। लास्ट मेथड में 100 मान लिया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। न्यू सीट मतलब आपसे हिमांशु इसी के नहीं होंगे आधे क्वेश्चन भाई, इसके ही 50% नहीं होंगे आपसे। आप एक क्वेश्चन को कम से कम आगे देखना 70 बार पूछोगे, आपके तो वैसे ही कम समझ में आता है। देखिए, तो इसी को कर लो बार-बार हिमांशु, क्यों फिर उसी को, अगर एक बार पी एंड एल कर चुके हो, प्रॉफिट एंड लॉस अगर एक बार कर चुके हो, तो फिर लाइव क्लास में वापस टाइम वेस्ट नहीं कीजिए भाई। आपको रीजनिंग भी पढ़ना होता है, आपको जीके भी पढ़ना होता है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना होता है, आपको मैथ्स भी पढ़ना होता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बार करने के बाद वापस से लाइव क्लास में 1.5 घंटा अगर दोगे, पिछली बार एक बैच कर चुके हो और वापस से अगर 1.5 घंटा आप दोगे, तो फिर तो आपका बहुत सारा टाइम तो मतलब स्क्रीन टाइम में ही निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि आप खुद से पढ़िए फिर। देखो, ध्यान से समझो, एक बार अगर कर चुके हैं तो ये कर लो आप, 3, 4, 5 बार वही वो कर लो। नए क्वेश्चंस भी खुद करना शुरू कर दोगे तो इसमें टाइम वेस्ट मत करो। मज़ा आता है मुझसे पढ़कर? अच्छा, मज़ा आता होगा, फिर ठीक है। फिर उसने देखिए डब्लू ने मोबाइल खरीदा, जितना भी खर्चा अपने पास होता है, वो सारा कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, याद रखना। डब्लू ने एक मोबाइल खरीदा, उस पर ₹110 खर्च कर दिए, ये लो ₹110 खर्च कर दिए इस पर। यहाँ पर उसने 20% लाभ पर एक्स को बेच दिया, 20% लाभ पर एक्स को बेच दिया तो 120/100। ऐसे मुझसे पढ़कर अगर मजा आता होगा तो ऐसे मजे कोई काम के नहीं है भाई। याद रखना, आप लोग एक बार अगर पढ़ लेते हो ठीक से, अगर समझ में आपको आ गया है, आपका मैथ्स अगर ठीक ठाक है, जो कि 98% बच्चों की बात कर रहा हूँ, 2-3% बच्चों को छोड़ दिया जाए तो उनको 2 बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनके बाकी सब्जेक्ट तो अच्छे रहते हैं, लेकिन हो सकता है मैथ्स थोड़ा सा उनका वीक हो, तो 2% बच्चे 2 बार कर सकते हैं, बाकी आप लोग एक बार करने के बाद खुद से प्रैक्टिस किया करो भाई। जैसे हिमांशु ने कहा, अब नए बच्चों के लिए फिर मैं टफ क्वेश्चन उठाकर ले आऊंगा, कैट के 5-7 क्वेश्चन, आधे में खुद फंस जाऊंगा, आधे में आपको फंसा दूंगा, एक क्वेश्चन 3-3 बार, अरे यार ये कैसे होगा? ओहो! इसमें तो कहीं न कहीं गलती हो सकती है, कहीं गलती छोड़ दी लगती है उसने, ऐसे करके और फिर आप भी यहाँ पर और फिर मैं भी, तो कोई काम का नहीं रहेगा वो। तो यहाँ पर देखिए, एक्स ने वाई को 10% हानि पर बेच दिया, यानी कितने का बेच दिया? 90 का, और वाई ने इसे 10% लाभ पर जेड को बेचा, तो जेड को 10% लाभ पर बेचा तो कितने का बेचा? 110 का, और बराबर अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 1188। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस चीज़ को हम लोग सोल्व करेंगे और यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। पहला तरीका, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1, अपने पास 2 और अपने पास 3, 11 से कट जाएगा 108 टाइम, और 12 गुना 9 108, तो अपने पास ये है ही। तो x प्लस 110 बराबर, यदि अपने पास 110 बराबर अगर 1000 अपने पास है, तो x का मान मुझे बताइए क्या 890 आ जाएगा? हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का?
ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास यहाँ पर 3 डब्लू ने कोई मोबाइल खरीदा और ₹110 मरम्मत पर खर्च कर दिए। मरम्मत पर खर्च करने के बाद ही उसका 100 मान लो। इसने 20% लाभ पर एक्स को बेचा, तो एक्स को कितने का बेचा? 120 का बेचा। एक्स ने वाई को 10% हानि पर, तो वाई को 10% इसका 12 होता है, तो कितने का बेचोगे? 108 का। वाई ने 10% लाभ पर जेड को बेचा, तो 10% अगर इसका 10.8 ऐड करोगे, तो क्या अपने पास 118.8 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। 1188 जो वैल्यू है, वो अपने पास यहाँ पर 118.8 का मान है और इंटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास 1000 रुपीज आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना 1000 रुपीज में ये जो उसने मरम्मत पर खर्च किया है, रिपेयर करने पर जो खर्च किया वो भी इंक्लूड है, तो 110 रुपए इसमें से माइनस कर दो, तो रियल में उसने खरीदा कितने का? 890 का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? ध्यान से समझना, ये सारे मेथड लेकिन आपको आने चाहिए। ये 110 रुपए मरम्मत पर खर्च के छोड़ दो, 20% लाभ पर बेचा, तो एक्स ने डब्ल्यू ने एक्स को बेचा 20% लाभ पर, तो 5 का खरीद के 6 का बेचा फ्रैक्शन भाई। 10% हानि पर एक्स ने वाई को बेच दिया 10% हानि पर, यानी 9 10 का खरीद के बेचा कितने का? 9 का। और वाई ने 10% लाभ पर, वाई ने जेड को 10% लाभ पर, तो 10 का खरीद के बताओ बेचा कितने का? 11 का। अगर कोई भी वैल्यू इधर से उधर कटे, एक्स का देकर डब्ल्यू का देकर जेड का पूछ सकता है, जेड का देकर डब्ल्यू का, तो आप लोग पूरा सोल मत किया करो। 2 से 5 बार और 2 से 3 बार कोई कटे उसको काट दो, तो ये तो आ गया अपने पास 250 रुपए, यहाँ पर 250 आ गया है, और ये यहाँ पर इंटू करोगे तो 99, 300 में से 3 कम 297 आ गया है। ये जो वैल्यू अपने पास 1188 वैल्यू है, ये अपने पास 297 की वैल्यू है। जेड का मान दिया हुआ है और डब्ल्यू का मान पूछा तो 250, तो मुझे बताइए कि ये 1000 आ जाएगा क्या? लेकिन उसमें से 110 तो माइनस करना ही पड़ेगा। तीनों तरीके से क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। बोलिए आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? आरती यहाँ पर 110 माइनस इसलिए करना है क्योंकि 110 आपने मरम्मत पर भी खर्च कर दिया है। तो एक बात ध्यान रखना, इसको चाहे रट लो आप, जो भी आप लोग सामान खरीदते हो, उसकी रिपेयर पर खर्च कर दिए मान लो आपने एक्स रुपए, उसको घर लाने पर खर्च कर दिए वाई रुपए, उस पर कोई कस्टम ड्यूटी लग गई जेड रुपए, तो ये सारे के सारे जो है वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होते हैं। उसके ऊपर ही कोई भी दुकानदार या कोई व्यक्ति लाभ कमाता है। 100 रुपए का 200 रुपए का आपने सामान खरीदा, 20 रुपए ठीक करवाने में खर्च कर दिए, 30 रुपए घर पर लाने का किराया दे दिया, 50 रुपए कस्टम ड्यूटी हो गई, तो टोटल अपने पास जो कॉस्ट प्राइस आपके पास आगे जो लाभ कमाओगे वो 300 पर कमाओगे। तो 300 में से कितना आपने 300 आ गया और 100 यहाँ पर और खर्च कर दिए, तो आपने खरीदा कितना था? 300 में से 100 घटाओगे तभी तो 200 मिला। तो ऐसे ही इसने 110 रुपए खर्च करने के बाद 1000 रुपए अगर बना, तो अगर घटाओगे 110 रुपए, तो मुझे बताइए क्या ये होगा क्या? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 4। हंड्रेड नहीं जोड़ते भाई रियल वैल्यू में अदिति। अगला करो, पढ़ो कोशिश करो, पढ़ो कोशिश करो। संजोग अग्निपथ का तो यही है यार, एक किसी भी बच्चे को ना परमानेंट जॉब मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 4 साल बाद आप बाहर आ जाओ, एक परमानेंट जॉब होनी चाहिए। कितनी मेहनत करता है वो, पहले तो उसको डे 1 डेढ़ साल तो उसी में लग जाता है, कम से कम उस फिजिकल जाने में उसको, और उस लेवल पर जाने पे। ऐसे नहीं होता कि कोई भी बच्चा खड़ा हुआ गया और जाके भर्ती हो गया, इतना आसान नहीं है भाई। कोई भी जिसको पता नहीं है ना उस रिक्रूटमेंट के बारे में, वो तो मतलब सोच सकता है, नहीं तो इतना आसान नहीं है कि कोई भी गया और भर्ती हो गया, चलो ठीक है अब मेरा आर्मी में तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको बहुत मतलब कम से कम 1 डेढ़ साल तो मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत के बाद वो सेलेक्ट होगा, उसके बाद बाहर आ जाएगा। तो मेरा तो खुद का पर्सनल राय तो भाई यही है कि एक परमानेंट जॉब उसके बाद होनी चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए देश की सेवा ही करता रहे, और जरूरत तो आर्मी को होगी ही। ए ने बी को अपने पास यहाँ पर 19% हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा, बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिस पर ए को 17% लाभ हुआ। मुझे आप लोग पढ़कर बताइए रियल वैल्यू पूछिए या परसेंटेज वैल्यू पूछिए। यहाँ पर ये बात कीजिए, पढ़ाई करो भाई अभी तो आप लोग। ये जो वैल्यू पूछी है हमें परसेंटेज में वैल्यू पूछी है, रियल वैल्यू पूछी है, तो आप कहोगे सर परसेंटेज में वैल्यू पूछी है तो रियल वैल्यू को काम में ही मत लो। जब परसेंटेज में पूछे तो रियल वैल्यू को काम में ही मत लो। यहाँ पर ए है, बी है और सी है। अब यहाँ पर 100 मानना आपके लिए ठीक रहेगा, इसलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाता हूँ। ए ने बी को 19% हानि पर बेचा, तो 100 का सामान 19% हानि पर अगर बेचा, तो क्या अपने पास 81 का बेचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है।
बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिसमें ए को 17% लाभ हुआ हो, तो 17% अगर प्रॉफिट हुआ हो, ए को यानी कि क्या ₹117 का बेचा, बिल्कुल ठीक है क्या? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। क्या दिया हुआ है हर क्वेश्चन में थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज करेगी लैंग्वेज। ए 19% पर बेचा, बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा, बी ने सी को उस कीमत पर बेचा कि ए को 17% लाभ हो, तो ए को 17% लाभ होगा तो क्या 117 का बेचा क्या? यहाँ पर ये चीजें मैं बता रहा हूँ पारस, इसको 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा भाई, तब जाके आप लैंग्वेज समझ पाओगे। हर क्वेश्चन में ऐसा आएगा, ए को 17% लाभ हुआ तो 100 का सामान ए को 17% लाभ करके 117 का बेचोगे क्या? तो इसने कहा बी का लाभ बताइए, तो बी का लाभ इन दोनों में से घटाओगे तो क्या 36 होगा क्या? अपॉन अपने पास 36 और इनटू कर दोगे 100 से, तो अपने पास ये 9 से कट जाएगा 4 बार, 9 से 9 बार, और 400 बट्टे 9 का मतलब क्या अपने पास यहाँ पर 44 एंड 4/9% आ गया है क्या? ये अपना आंसर होगा। आंसर बताते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इनको पढ़ना ज़रूर भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जैसे-जैसे आगे चलोगे, वैसे-वैसे क्वेश्चन में थोड़ा-थोड़ा चेंज होता जाएगा। पढ़िए चलिए। कोई यूज़ नहीं आयुष उसका, ये तो मैं शुरुआत में ही बता के आया हूँ, शुरुआत ही यहाँ से की थी देखिए क्वेश्चन को समझाने की, कि जब रियल वैल्यू पूछे तो ही रियल को काम में लेना है, नहीं तो परसेंटेज वैल्यू पूछी है या नहीं पूछी है, ये मैंने समझाया था आपको। रियल वैल्यू ताकि अविनाश आप कन्फ्यूज़ हो और आप टीचर से पूछो कि सर इसका क्या यूज़ है, इसलिए दी हुई है भाई। बाकी कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर रियल वैल्यू का। अभी डलवा देता हूँ आदित्य इसके बाद। देखिए, अब यहाँ पर अगर ये जो क्वेश्चन्स हैं, अब हमें पता है कि इस टाइप का फ्रैक्शन अगर है, ए का क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं भाई। ए का देकर लास्ट सी का पूछेगा, सी का देकर ए का पूछ सकता है। अब यहाँ पर आपका करने का अपने-अपने तरीके हैं। शुरुआत के जो क्वेश्चन्स होते हैं देखिए, उसको मैं तीनों तरीके से 3 तरीके हैं तो तीनों मेथड में समझाता हूँ ताकि तीनों आपके दिमाग में जाएँ। दूसरा क्वेश्चन फिर मैंने तीनों तरीके से करवा दिया, तीसरा क्वेश्चन फिर मैंने तीनों तरीके से करवा दिया। लेकिन अब क्वेश्चन में एक-एक तरीका ही मैं लगाऊँगा, प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि प्रत्येक में ही वो 3 तरीके हम लोग लगाएँगे। ध्यान रखना, ए को बी से 10% लाभ पर अगर बेच दिया, तो यहाँ पर इसका जो फ्रैक्शन होगा, वो तो अपने पास होगा 1/10। इसका अगर फ्रैक्शन हम लोग बदलें, तो 7 गुना 2 15/2, मुझे फ्रैक्शन याद नहीं है, और जब फ्रैक्शन याद नहीं होता, तो मैं अपोन में 100 लगा देता हूँ। एक स्टूडेंट ऐसे ही करेगा कि फ्रैक्शन याद नहीं है, तो इस टाइप से 100 लगा देना। याद है, बहुत अच्छी बात है। इसका भी मुझे फ्रैक्शन याद नहीं है, तो मैं याद है, तो मैं 1/4 लिख देता हूँ, ये लो। 10% लाभ पर बेचा, तो मुझे बताइए 10 का खरीद के कितने का बेचा? 11 का। फिर 40 का खरीद के आप कितने का बेचोगे? 43 का। और यहाँ पर मुझे बताइए 4 का खरीद के आप कितने का बेचोगे? 3 का। 4 का खरीद के 3 का बेचोगे, तो ये तो अपने पास हो गया 1600, और ये जो अपने पास हो गया यहाँ पर, ये कितना हो गया? ये हो गया 43 इंटू 33। ये लीजिए। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग मिलकर ए की मूल कीमत दी हुई है, ए का देकर ए और बी है, यहाँ पर बी बेचेगा सी को, बी और सी है, और अपने पास यहाँ पर सी बेचेगा मान लो डी पर, सी द्वारा प्राप्त की गई राशि डी को बेचेगा, मैंने मान लिया है। कुछ बच्चे कहेंगे सर डी कहाँ से आया? मैंने ये मान लिया सी द्वारा प्राप्त राशि, तो किसी से तो प्राप्त करेगा ही ना, इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने मान लिया कि सी ने बेचा किसको? सी इसे 25% हानि पर बेचता है डी को, ऐसा मैंने मान लिया एक बार आपको समझाने के लिए। तो ए का देकर सी ने कितना प्राप्त किया ये पूछा है, तो 3200 जो रुपए है, वो मुझे आप लोग सभी लोग बताओ क्या 1600 का मान है, और हमें वैल्यू कितने की पूछी है? 43 इंटू 33 का। इससे ये कट जाएगा 2 बार, और मुझे बताइए पूरा सोल्व करने की जरूरत है या यूनिट डिजिट से कर सकते हो? 3 गुना 3 अपने पास 9, 9 गुना 2 18, यूनिट डिजिट अपने पास 8 आनी है, तो ये अपने पास आंसर हो गया। बाकी अपने पास 86 को 33 से हम लोग इंटू भी कर सकते हैं, एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, दूसरा उसका पीछा करती है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सेम आज की क्लास में जो मैं पढ़ाने वाला हूं, आपको सेम 20 क्वेश्चन इसी पैटर्न पर चलेंगे। पहले 4 क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं, ये है क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग लगातार बने रहो, हो सकता है कि आपको कहीं पर तो समझ में आना शुरू होगा ही होगा। पहले मुझसे पहले क्वेश्चन लेकिन खुद सोल्व करने की कोशिश करना। चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ए और डी का रेशियो है भाई। ऐसे भी बोल सकता है डी ने कितने का खरीदा, और ऐसे भी बोल सकता है सी ने कितने प्राप्त किए या सी ने कितने का बेचा, दोनों बात एक ही है। देखना, सी ने कितने रुपए प्राप्त किए या डी ने कितने का खरीदा, दोनों बात एक ही है, ध्यान रखना ये चीज।
हर्षित हो जाएगा भाई, सीडीएस क्लियर हो जाएगा। नहीं सरिता मेरी कोई बुक नहीं है। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 ए ने इतने लाभ पर बी को वस्तु बेचता है। ए ने कोई भी वस्तु ए ने रुपए खरीदा एक्स का, ध्यान से सुनना। यहाँ पर 27.5% प्रॉफिट पर 127.5% प्रॉफिट पर ये अपने पास बी को बेच दिया। बी ने इसकी मरम्मत पर खर्च किए, ये जितना आएगा इस पर जो पैसा खर्च किया बी ने मरम्मत पर, तो इसमें आप ऐड कर दीजिए 252। तो क्या बी को टोटल इतने रुपए की वस्तु पड़ी क्या? वो मान लो वो 700 रुपए की खरीद के लाया और 252 रुपए वो खराब हो गई थी इसलिए खर्च कर दिए, तो टोटल उसके ऊपर तो जो वस्तुएं पड़ी वो क्या 952 की पड़ी है क्या? 700 कहां से आई? ये एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं इसमें क्यों जोड़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद सी ने इसको इतना परसेंट लाभ पर बेच दिया। सी का क्रय मूल्य ये है, तो बताइए ए का क्रय मूल्य अपने पास क्या होगा? देखो, ध्यान से समझिए, या तो ऐसे कर लो या इसको चाहो तो आप लोग फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो। मुझे ये बताइए इसका फ्रैक्शन आपको हर चीज का याद नहीं रहेगा, तो जब भी याद नहीं रहे, वैसे तो 11/40 है, लेकिन जब आपको याद नहीं रहे तो आप बट्टे में आप लोग 100 लगा दिया करो। इस प्रकार से पॉइंट हटाओगे, एक जीरो है, यहां से अपने पास कट जाएगा 11 बार और यहां से कितनी बार कट जाएगा अपने पास? 40 बार। ये लो। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ए ने बी को वस्तु बेची तो यहां पर कितने की बेची? 40 की खरीदी थी और 11 रुपए लाभ पर बेची, तो क्या 51 की अपने पास बेची? 51/40। पहले तो ये बात बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि ये मैंने कहां से लिख दिया? एक एक चीज मैं पूछता चलता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं, इसलिए मैं एक एक बात आपको पूछता चलूंगा। समझ में आया? इस पर अपने पास 252 रुपए ये ए ने बी को बेचा। बी ने जितना खर्चा किया है वो याद रखना उसके कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। 252 उस पर खर्चा और कर दिया और उसके बाद यहां पर बेचा उसको इतना परसेंट लाभ पर। इसका फ्रैक्शन होता है अपने पास 1/6। तो लाभ पर बेचेगा तो एक क्रय मूल्य 6 का मान है, तो बेचेगा कितने का? 7/6 का बेचेगा। और ये अपने पास कितना हुआ? 2555। ये अपने पास आ गया है। इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात क्या आप समझ पाए हैं क्या? फिर से मैं कोशिश करता हूं समझाने की, ध्यान से समझिए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ए ने बी को, यहां पर ध्यान से समझना, ए ने बी को ये जो वस्तु बेची है ये 40 की खरीद के कितने की बेची? क्योंकि इसका फ्रैक्शन जो है वो 11/40 है। तो मुझे सभी बच्चे मिलकर बताओ, 40 का खरीद के अपने पास 51 का बेच दिया। बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या? इसके बाद 252 रुपए यहां पर खर्च किए, 252 रुपीज खर्च किए, बिल्कुल ठीक है। 252 रुपीज यहां पर खर्च करता है, एकदम ठीक है। और आगे बी ने सी को 1/6 लाभ पर बेचा, तो मुझे बताइए 6 का खरीद के कितने का बेचा? क्या आप लोग कर पाओगे क्या कि सर 6 का खरीद के 7 का बेचा? इतनी बात क्या आप लोग सारे बच्चे समझ पाए हो क्या यहां तक? क्योंकि ये रेशियो में मान चल रहा है, इसमें 252 जोड़ मत देना, 6:7 अपने पास हो जाएगा। ये 7 मुझे बताओ किसका मान दिया हुआ है? यहाँ पर 2555 जो वैल्यू है, ध्यान से समझिए, 2555 जो वैल्यू है वो अपने पास 7 का मान है। तो क्या आप लोग यहाँ पर 6 का मान निकाल सकते हो क्या? इतनी बात बताओ मुझे। तो सबसे पहले आप लोग आराम से बैठकर, जैसे ही इसका मान आप लोग निकालोगे, 7 से कट जाएगा 3 बार, 7 गुना 6 42, 7 पंजे 35, इंटू करोगे तो अपने पास जीरो होगा, 39 होगा और अपने पास ये 2190 रुपए आ जाएगा। इतनी बात सबसे पहले समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ ये वैल्यू कितने की आ गई है? ये अपने पास 6 का मान आ गया है। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहा करो। इसमें से इसका मान अगर आपके पास 2190 रुपए आ गया है, तो मुझे बताओ इसमें से 252 रुपए अगर घटाओगे, उल्टा चल रहा हूं मैं, इसमें से 252 रुपए अगर घटाओगे, 252 इसमें से बैठकर आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, वैसे तो 1938 रुपए आ जाएगा शायद, लेकिन आराम से बैठकर आप लोग घटाइए, वहां पर कोई जल्दीबाजी आपको करना नहीं है। 8 होगा, ये 3 होगा, ये आ जाएगा 1938 रुपए अपने पास आ जाएगा। तो मुझे बताओ 1938 रुपए क्या 51 का मान आ गया क्या? घटाते ही ये वैल्यू कितने की आ गई है? 51 की। और वैल्यू कितने की चाहिए आपको? 40 का मान चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस चीज को सोल्व तो भाई आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। कुछ बच्चों के आंसर देखकर ही मैं लिख देता हूं, मैं खुद सोल्व नहीं करता हूं। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इन क्वेश्चंस को, जो हम लोग 20 क्वेश्चंस करें, इनको 4-5 बार करना पड़ेगा, तब जाकर आपके माइंड में लैंग्वेज, ये चीजें, ये सिस्टम सेट होगा। ध्यान रखना।
जैसे 11 सी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ही दोनों तरीके से मैं बताता रहूंगा, बताता रहूंगा, बताता रहूंगा, और ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। तो या तो आप लोग बेसिक से समझिए भाई, जब आपको ये अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से करो, जब भी लाभ पर बेचो इतनी चीज रटो 11 सी। और मरम्मत पर खर्च किए 252 रुपए तो 252, इतने पर फिर से अगर आप लोग 1/6 लाभ पर बेच रहे हो तो 6 का खरीद के मतलब 7 का बेचोगे, तो 7/6 बराबर 2552, 25 5 5, इसको सोल्व कर लेना, सेम तरीका होगा, बेसिक ही है सब कुछ, याद रखना सब कुछ अपने पास बेस। कोमल 1/6 लाभ पर बेच रहे हो किसी वस्तु को, तो बताओ भाई कितने का खरीद के कितने का बेचोगे, क्या करते हो, लगा दो दिमाग। याद रखना, मैं एक चीज आपको समझा देता हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, जब आप लोग इसको सोल्व करने बैठोगे अपने पास यहाँ पर +252, तो मुझे बताइए कि यही करोगे क्या आप लोग, सब कुछ बेसिक है। 2555 अपने पास डिवाइड करोगे किससे, 7 से, और इंटू करोगे आप लोग 6 से, क्या यहाँ पर भी यही किया है क्या, डिवाइड किया 7 से, इंटू क्या 6 से। ये जो रिजल्ट आएगा उसमें से कितना आपने घटाया, आपने 252 घटाया, क्या यहाँ पर भी 252 आपको घटाना पड़ेगा क्या, जो रिजल्ट आएगा उसमें अपॉन में 51 इंटू 40, अपॉन में 51 इंटू 40, सब कुछ यहाँ पर बेसिक ही है अगर आप समझना चाहो तो। ये क्वेश्चन जो है वो अपडेट सेक्शन में मिलेंगे भाई, अनअकैडमी का एक सेक्शन है अपडेट, उस पर मिलेंगे। जो बच्चा नया है जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। वो ऐड है तो आगे जाके तो माइनस होगा ना भाई, एक बच्चा कह रहा है सर वो तो ऐड है, तो इधर तो ऐड है, वो इधर आके माइनस नहीं करोगे क्या आप, जब इसको सोल्व करोगे तो ये 2190 रुपए आएंगे सोल्व करने की। थोड़ी सी आप लोग यहाँ पर कोशिश करना, तो ये इधर आके माइनस होगा, तो 252 माइनस होता है। रेशियो में तो जोड़ोगे तो उल्टा जाओगे तो घटाओगे भी। अगला करो। खाली पढ़ते रहो, आप तो लगातार पढ़ते रहो, 5-6 महीने पढ़ो, खुद ही अचीव हो जाएगा भाई। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ए ने लागत मूल्य पर 1/5 लाभ कमाते हुए बी को वस्तु बेच दी। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1/5 ऑफ हिज आउटले बाय सेल इट टू सी गेनिंग 20%, बी सेल इट टू सी, ठीक है ना, गेनिंग 20%। इफ सी, इसको और सही लिखना चाहिए थोड़ा सा लाइन, 600, इफ सी सेल इट फॉर 600 एंड इनकस अ लॉस ऑफ 1/6 ऑफ हिज आउटले, बेचने पर मतलब, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज। यहाँ पर 1/5 लाख पर अगर बेचता है तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ ए बी को कितने का खरीद के बेचेगा, तो क्या 5 का खरीद के 6 का बेच देगा, बोलो ये बात बिल्कुल ठीक है क्या। बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दिया, तो 5 का खरीद के कितने का बेच दिया, 6 का बेच दिया। यदि सी ने इसे 600 का बेचा, इस लाइन को छोड़ दो एक बार, इस लाइन को छोड़ दो, यदि सी ने इसे 600 का बेचा, ये लाइन ही छोड़ दो, तो उसे लागत मूल्य का 1/6 की हानि हुई। तो मान लो सी किसको बेच रहा है, कभी कभार लिखता नहीं है, आप खुद की तरफ से मान लिया करो, सी ने डी को बेचा और 1/6 की हानि हुई, तो 6 का खरीद के कितने का बेचेगा, 5 का बेचेगा, बोलिए ठीक है क्या। अब ए का देकर हमें डी का अगर पूछे, यहाँ पर ए और डी का रेशियो अगर निकालना हो तो जो कटे उसको आप लोग काट दिया करो, तो 5:6 का अपने पास आ गया। याद रखना, या तो वो लिखेगा कि डी ने इतने का खरीदा या कहेगा सी ने इतने का बेचा, वो दोनों बात एक ही है। याद रखना, सी ने इतने का बेचा या डी ने 600 का खरीदा, वो बात एक ही है। तो 600 जो वैल्यू है वो 6 की है, और मुझे बताइए 5 का मान चाहिए, तो क्या सभी बच्चों का आंसर 500 आ गया। ये लाइन मैंने थोड़ी देर पहले भी बोली थी, यही लाइन मैंने अब वापस बोल दी है, चीजें आपको रिपीट होनी शुरू होंगी। अगर आपको थोड़ा सा चीजें पहले की याद रहती हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। सो मानकर करो तो सो मानकर कर लो, वो तो आपकी मर्जी है भाई। लेकिन जैसे कभी ए का देकर डी का पूछे और डी का देकर ए का पूछे, तो हमेशा एक बच्चे को 5, इसके लिए कौन बच्चा है ये भाई, आप परसेंटेज पढ़कर आओ, इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो 5, और आप परसेंटेज मत पढ़कर आओ, आप 18 जून की क्लास देख कर आओ। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन करो आप लोग, सैटरडे 18 जून क्लास देख कर आओ भाई। आ जाएंगे अभिषेक, बस आप तो रेगुलर बने रहो, लास्ट तक चीजें अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मैं एक ही एक टाइप को, एक ही एक टाइप को, एक ही एक टाइप को, मतलब पढ़ा पढ़ा कर बोर कर देता हूं आपको। इतना पढ़ाता हूं मैं आपको कि उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप खुद कर पाओगे। इसका फ्रैक्शन 1/4 होता है लाभ पर, तो 4 का खरीद के कितने का बेचेगा, 5 का, 4 का खरीद के कितने का बेचेगा, 5 का, और 4 का खरीद के कितने का बेचेगा, 5 का, तो ये अपने पास हुआ है 64 और ये अपने पास हुआ है 125।
तो 250 जो वैल्यू है वो अपने पास 125 का मान है, हमें 64 की वैल्यू चाहिए, तो इंटू कर देंगे हम लोग 64 से। 125 से कट गया है 2 बार, तो आंसर कितना आ गया? 128, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? चलो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए एसएससी का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो सभी लोग। बढ़िया दिनेश भाई। शिवम, ये जब बार बार लिखते हो ना आप कहीं पर, तो वो देख लेते हैं कंपनी वाले और उसके बाद ही करते हैं आपके नेटवर्क में लैग, पहले नहीं करते। कहाँ भटक गए थे अविनाश भाई, भटका करो मत। शाम का भूला सुबह घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते भाई। देखो, अरुण ने सेव खरीदता है और 25% लाभ पर स्वाति को बेच देता है। देखो कितना खतरनाक आदमी है। सेव खरीदे और 25% लाभ पर बेच दिए, तो मुझे बताओ क्या 125 के बेच दिए क्या, अगर बेसिक से करना चाहो तो। लेकिन ये जो स्वाति है, ये आगे स्वाति भी बेच रही है, सारे लोग। दिव्या को बेच देती है और उन्हें फिर दिव्या 10% लाभ पर 198 का बेचती है। स्वाति ने कितना लाभ कमाया? अब स्वाति का लाभ नहीं पता, स्वाति भी यहां पर खरीद के लाई और फिर उसको 100 प्लस एक्स परसेंट प्रॉफिट पर बेच दिया दिव्या को। अब ये दिव्या भी यहां से और आगे लाभ कमाएगी, और खतरनाक है। इसने कितना लाभ कमा लिया? 10% लाभ पर, यानी कितने का बेचेगी? 110 का। और मुझे बताइए लास्ट में क्या 198 का बेचती है? तो क्या इस चीज को सोल्व करके आप लोग एक्स का मान निकाल सकते हो क्या? ये बात बताइए सब लोग। स्वाति और दिव्या दोनों ही क्लास में है क्या? ये एसएससी का क्वेश्चन है भाई, ये एसएससी का क्वेश्चन है, ये वाला आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, मेरी तरफ से नहीं लिखा है मैंने। तो आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग समझना। 120 का खरीदा, 25% लाभ पर आगे इसने स्वाति को बेच दिया। स्वाति ने आगे 100 प्लस एक्स प्रॉफिट पर दिव्या को बेच दिया। दिव्या ने आगे 10% लाभ पर आगे बेच दिया 198 का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे चले हम लोग? यहां पर दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? अगर ए का दिया हुआ है यहां पर, ध्यान से सुनना, और लास्ट में सी का या डी का दिया हुआ है, 25% लाभ पर स्वाति को अगर बेच दिया, तो यहां से इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। तो मान लो 4 का खरीद के कितने का बेच दिया? 5 का। यहां से इसने आगे स्वाति ने दिव्या को बेचा, तो मान लो ए का खरीदा और बी का बेच दिया, नहीं पता। और यहां पर मुझे बताइए दिव्या ने 10% लाभ पर, तो 1/10, 10 का खरीद के कितने का बेच दिया? 11 का। इन तीनों को इंटू करने पर तो आना चाहिए 120, और इन तीनों को इंटू करने पर आना चाहिए, तो ए का आता है, ये अपने पास डी का आता है, इन तीनों को इंटू करने पर आना चाहिए 198। क्या ये बात मैंने कैसे लिख दी, क्या समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग। तो इन तीनों को इंटू करने पर अगर 120 आया, समझना, इन तीनों को इंटू करने पर अगर 120 आया, तो मुझे बताओ ए का मान क्या जरूर 3 रहा होगा क्या? यहां पर इन तीनों को इंटू करने पर अगर 198 आया है, तो मुझे बताओ बी का जो मान रहा होगा वो क्या अपने पास 18/5 रहा होगा क्या? ये लीजिए, मैं आपको फिर समझा देता हूं। अगर कभी भी आप ऐसे ही तो करते हो, 10% लाभ है तो 10 का खरीद के 11 का बेचा, 20% प्रॉफिट है तो 5 का खरीद के 6 का, 25% है तो 4 का खरीद के 5 का, इसको करते हो तो ए का प्राइस आता है, इनको इंटू करते हो तो लास्ट व्यक्ति का प्राइस आता है, इंटू करते हो तो। ये बात मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं। लेकिन इस भाई ने अब की बार क्या किया, बीच वाला गायब कर दिया कि इसने कितने का बेचा। ये भी तो गायब कर सकता है, हमेशा यही थोड़ी ना पूछेगा कि ये खरीद के ये बेच दिया, ये खरीद के ये बेच दिया। अब की बार इसने क्या किया, बीच वाला गायब कर दिया है, 5 का खरीद के 6 का, बीच वाली चीज गायब कर दी है। तो इंटू करने पर ये आया, तो ये, और यहां पर इंटू करोगे 5 इंटू बी इंटू 11 बराबर, एक बार लिख कर देख लेना जिन बच्चे को थोड़ा कम समझ में आता है। तो ये 1 और 8, तो बी का मान कितना होगा? 18/5। यहां से दोनों का अगर रेशियो निकालोगे तो मुझे बताओ 5 इधर आ जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 15 अनुपात अपने पास 18 आ जाएगा। और 15 अनुपात 18 का मतलब 3 से कट रहा है 6 बार, 3 से कट रहा है 5 बार, और 3 से कट रहा है 6 बार। तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का है? 1/5, और गुना कर देंगे 100 की, तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा? 20%। बोलिए एकदम ठीक है क्या? समीर साइद 2014 के बाद अचानक निकला है बाहर कोमा से, और अब फिर से उसने करना शुरू कर दिया है जो उस टाइम कर रहा था। ऐसा हो सकता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर ये चीज क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश करो। और अच्छा क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन, चलो करो।
18/5 छोटू मैं सारी चीज़ बताता हूँ, जब नहीं समझ में आए इसको वापस रिपीट करके देखना भाई। इनको इंटू करने पर ये आया, मैं हर चीज़ लिखता हूँ, बताता हूँ, वापस देखा करो जब कोई चीज़ नहीं समझ में आए। लक्ष्मी कोई चीज़ को 20% लाभ पर बेचते हो तो किससे गुना करते हो आप? कोई चीज़ को अगर 20% लाभ पर बेचो, तो क्या इंटू 120 से नहीं करते क्या? तो जब भी लाभ हो ना, आप 18 जून की क्लास ढंग से देखिए, उसमें मैंने कहा है कि जब भी आर परसेंट या एक्स परसेंट प्रॉफिट हो, तो हम लोग इंटू करते हैं 100 प्लस एक्स बाय 100 से सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। ऐसा एक क्लास मैंने ली थी 18 जून को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप वाई मान लो आरती, वहां पर एक्स नहीं मानना चाहते तो। जब आपको नहीं पता कि एक ने दूसरे को कितने परसेंट लाभ पर बेचा, तो मैं एक्स मान लेता हूं, या आप वाई मान सकते हो आरती। तो यहां पर अपने पास ए का, तो यहां मैं इंटू इंटू कर देता हूं 100 प्लस एक्स अपॉन 100 से। आप एक्स नहीं मानना चाह रहे तो उसकी जगह वाई मान लो, या आप ए बी कुछ भी मान लो। देखिए, ए सर्टेन मैन्युफैक्चरर सेल अ प्रोडक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर, बिल्कुल ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर ने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको बेची एट अ 10% प्रॉफिट। इसने बेची डिस्ट्रीब्यूटर को 100 रुपए का सामान। मुझे बताइए, अब कितना बड़ा क्वेश्चन है तो आप फ्रैक्शन में नहीं घुस सकते हम लोग। और फिर आगे अगर ये ए का देकर सी का पूछे या सी का देकर ए का पूछे, तब तो फ्रैक्शन में भी घुस सकते हैं। लेकिन अब की बार तो पता नहीं क्या देकर क्या ही पूछेगा इसको, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 100। बोलिए ठीक है क्या? देन डिस्ट्रीब्यूटर सेल टू इट डीलर। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये डीलर को बेचता है। ये लीजिए डीलर। और डीलर अपने पास, एंड द डीलर सेल टू द रिटेलर एट 10% मार्क ऑफ 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। इसने 10%, डीलर को 10% लाभ पर बेच दिया। तो मुझे बताइए, इसका 10% 21 होता है तो 110 का बेचेगा। और डीलर इसको बेचता है किसको? रिटेलर को बेचता है। और रिटेलर को बेचता है कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 20% पर। अब मुझे यहाँ परसेंटेज समझ में आना बंद हो गया, तो 20% प्रॉफिट पर बेचेगा। तो मुझे आप बताइए कि 120 का बेचेगा। सभी लोग मिलकर बताओ कि इतना आप लोग समझ पाए हो क्या? रिटेलर जो अपने पास है ये बेचेगा कस्टमर को कितना परसेंट प्रॉफिट पर? कस्टमर को देखिए, इसने बेचा, द रिटेलर मार्क्स अप हिज कॉस्ट बाय 20% एंड देन ऑफर 10% डिस्काउंट टू कस्टमर। ठीक है, ये जो भी अपने पास था 121 गुना 120/100, इसका 10%, इसने 20% पहले तो प्राइस बढ़ा दिया और फिर 10% का डिस्काउंट देता है, यानी कितने का बेचेगा? 90/100 का। if the customer had bought from the distributor directly of the distributor selling price, यदि डिस्ट्रीब्यूटर के सेलिंग प्राइस से खरीद ले वो डायरेक्ट, तो उसको बताइए कितना परसेंट कम अदा करना पड़ेगा? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मैं आपको एक बार फिर समझा रहा हूँ, वापस से ध्यान दो। कुछ बच्चों के नहीं समझ में आया। नितिन को बढ़ गया है भाई, एन बढ़ गया है नितिन का। तो मैं वापस समझाता हूँ। यहाँ पर एक निर्माता है। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, सबसे पहले निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर। एक एक चीज मैं पूछता चलूंगा कि कहां से आया। 100 रुपए का सामान, मुझे बताइए थोक विक्रेता को क्या वो बेचेगा 10% लाभ पर? इतनी बात क्या भाई आप समझ पाए हो क्या? थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 110 का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? थोक विक्रेता डीलर को बेचेगा। थोक विक्रेता बेचेगा किसको? डीलर को। 10% लाभ पर, तो 10% प्रॉफिट इसका 11 होता है। इसका 10% 11 अगर जोड़ दोगे, इसका 10% निकालना घर बैठकर, 11 होता है, तो ये अपने पास 121 हो गया। बोलो यहां तक प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? एक एक चीज मैं पूछता चलूंगा, लास्ट में एंड में सुनूंगा नहीं किसी का। एक एक चीज आप जहां नहीं समझ में आए वहां मुझे बता देना। डीलर 20% लाभ पर रिटेलर को बेचता है, तो ये रिटेलर को जब 20% लाभ पर बेचता है ना, तो या तो आप लोग क्या काम करो, यहाँ पर 20% निकाल के जोड़ दो इसका। इसका 20% निकाल के जोड़ दो, या 20% प्रॉफिट पर अगर कोई बेचे, तो क्या मैं उसका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 120/100 से भी इंटू कर सकता हूं? बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर या तो 20% निकाल के ऐड कर दो, लेकिन मुझे 20% निकालना यहाँ अजीब लग रहा है। इसका 20% अपने पास होगा 24.2, और 24.2 अगर इसमें जोड़ोगे तो 145.2 आ जाएगा। लेकिन उसको क्यों सोल्व करूं मैं? 20% इसका नहीं निकालता हूं मैंने ऐसे लिख दिया। अब जो रिटेलर है इसका प्राइस 20% बढ़ाता है और 10% छूट के साथ ग्राहक को बेचता है। जो कस्टमर को वो बेच रहा है, ग्राहक को जो बेच रहा है, ध्यान से सुनना, ग्राहक को यहाँ पर वो बेच रहा है, पहले तो जो भी प्राइस है रिटेलर की प्राइस ये थी, जो भी प्राइस है उसको पहले तो वो बढ़ाएगा 20%, और फिर ग्राहक को खुश करने के लिए 10% की छूट देगा। यानी कितने का बेचेगा? इतना तो बढ़ा दिया तो इससे गुना, और 10% की छूट दी तो कितने का बेचेगा? 90 का उसको देगा। बोलिए ठीक है क्या?
पहले तो 20% बढ़ाया तो 120 से गुना, फिर 10% की छूट देगा तो 90। अब देखिए इसने आगे क्या लिखा है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यदि ग्राहक इसे सीधे थोक विक्रेता से उसके विक्रय मूल्य पर खरीदे, थोक विक्रेता से खरीदे तब तो इतने का खरीदे, लेकिन थोक विक्रेता के विक्रय मूल्य पर, तो क्या थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य ₹121 है? ये बात क्या आप समझ पा रहे हो क्या? मुझे बताइए क्या बात समझ पा रहे हो क्या? ये जो है वो थोक विक्रेता का विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। आप किसी को सामान बेचते हो भाई, ₹3 का सामान खरीदा और ₹4 का बेच रहे हो, तो ये आपके लिए बालकृष्ण विक्रय मूल्य होता है जिसको बेचते हो आप, आपके लिए भाई। तो मुझे बताइए अगर इतने रुपए का खरीद ले तो बताओ कितने प्रतिशत कम अदा करना पड़ेगा? यानी कि 121 का खरीदे तो कितना परसेंट कम होगा? मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर एक बात बताओ। पहला तरीका तो ये है भाई कि आप इसको बैठकर पूरे को सोल्व कर लो बालकृष्ण भैया, इसको सोल्व कर लो किसमें? परसेंटेज में। नहीं सॉरी पॉइंट्स में और देख लेना कि ये इससे कितना परसेंट कम है। या दूसरा तरीका अपने पास एक बार ये है, ध्यान से सुनना कि अपने पास यहाँ पर ये 10% भी पूजा 2 बार आएगा। अगर मैं यहाँ पर 100 मान के यहाँ 110 लिख लूँ ना, तो यहाँ पर 110 और अगली बार फिर से लिखूँगा, तो 10 भी 2 बार आएगा। आ सकता है वो मैथ्स में कोई भी ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि 10% 2 बार नहीं आ सकता। ये भी 2 बार सोल्व करोगे तो आ सकता है, वो कोई उसमें गलती नहीं है, उसकी चिंता आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ भी आ सकता है 121 अगर मैं सोल्व नहीं करता हूँ, तो 2 बार क्या 3 बार भी आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है सोल्व नहीं करेंगे तो। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या तो आप लोग सोल्व कर लेना या आज की क्लास शुरुआत ही यहाँ से की थी मैंने। अगर आप लोग इसको देखते हो, तो क्या करोगे इसको ये इससे कितना परसेंट कम है, तो या तो इसको पॉइंट में बदल लो कृष्ण भैया या इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? रेशियो में। इन दोनों का रेशियो अगर आप लोग निकालते हो आंसर सेम आएगा, तो क्यों ना मैं दोनों का रेशियो में बना लेता हूँ, ताकि हो सकता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन से मैं बच जाऊँ। बाकी आपको ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट या क्या बताते रहते हो सर, हमें समझ में नहीं आता, हमें तो बस डायरेक्ट आप दे दिया करो, सब कुछ सोल्व कर डालेंगे, तो उससे कर लो भैया आप। तो 121 से 121 कट गया है, 3 जीरो से 3 जीरो अपने पास कट जाएंगे, यहाँ पर अपने पास 1000 इस साइड आ जाएगा, नीचे 1000 था और इसको सोल्व करोगे तो 12 गुना 9 108, 108 का मतलब 1296, ये आ गया 1296 अपने पास। इससे बताओ ये कितना कम है? कम पूछा है। कुछ बच्चे तुरंत देख के आंसर देंगे 296 बटे 1000 गुना 100, ये आंसर देख के भाग जाते हैं वो अगले क्वेश्चन की तरफ। इसने कम पूछा है, ध्यान रखना, तो कम कितना है? 296 किससे कम है? 1296 से, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये अपने पास इससे कम 29 से कम, ये अपने पास आंसर आएगा। घर बैठकर इसको सोल्व करना पड़ेगा। डी अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? तो एक बार फिर देखना, फिर समझना इसको कि क्या मैं कर रहा हूं, क्या मैं बता रहा हूं। इस टाइम आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर, उसको करने की कोशिश कीजिए। आ गया समझ में? बहुत अच्छी बात है। तो ब्रेक दे दूं क्या आपको? चलिए हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। मैं वापस आकर आपको आगे की चीजें पढ़ाता हूं।
वापिस आइए, वापिस आओ, वापिस आओ। देखो, जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे करते चलो और एक क्लास जो है 18 जून की वो अच्छे से देख लो, फिर यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। मैं आपको पहले हो सकता है कुछ कुछ बच्चे नए जुड़े हों, उनको नहीं पता होगी इनका फ्रैक्शन तो 1/5। बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दिया, तो अपने पास 1/10 होगा। सी ने इसे कार को इतनी हानि पर बेचा, तो इसका फ्रैक्शन अपने पास कितना होगा मुझे बताइए? क्या 1/11 होगा क्या? डी ने खरीदे मूल्य पर 10% खर्च करके 8.33% लाभ पर आगे बेच दिया, तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए क्या 1/12 अपने पास होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ए ने अपने पास 20% लाभ पर, ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को बेचा और सी ने डी को अपने पास बेचा। तो कोशिश करना समझने की, 100 रुपए का सामान 20% लाभ पर बी को बेच दिया, तो बताओ क्या 120 का बेचेगा क्या? 100 रुपए का सामान 20% प्रॉफिट पर कितने का बेच दिया? 120 का बेच दिया। अब मुझे ये बताइए, बी ने सी को 10% हानि पर, लो प्रॉफिट पर, तो इसका 10% क्या 12 होता है क्या? और 10% 12 अगर होगा इसका, तो सी को क्या 132 का बेच दिया? बोलो ठीक है क्या? सी ने कार को इतनी हानि पर 1/11 हानि पर बेचा, तो इसका 1/11 कर लो। कुछ बच्चे करते नहीं है, आप लोग कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो, क्योंकि फिर आपको लगता है कि सर ये 12 कहां से घटा दिया आपने? इसका 1/11 12 होता है और लॉस है तो हम लोग घटाएंगे। डी ने मुझे बताइए क्या 120 का खरीद लिया? बोलो ठीक है क्या? डी ने खरीदे गए मूल्य पर 10% खर्च किया और इतने लाभ पर वापस ए को बेच दिया। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसने अपने पास यहां पर सबसे पहले मुझे यह बताना सब लोग देखकर कि यहां पर 10% 12 रुपए तो इसने खर्च किए, यानी 132 हो गया। याद रखना जो भी खर्चा करते हो वो पहले आप लोग जोड़ा करो, लाभ हमेशा उस पर निकलता है। ये चीज याद कर लो। जो भी चीज आप लोग यहां पर करते हो, तो जो भी खर्चा करते हो कॉस्ट प्राइस जितने का खरीद के लाए, जितने खर्च हुए उसमें जोड़ दो, उस पर लाभ निकलता है। ये याद रखना अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो यहाँ पर उसके बाद 1/12, तो जब इसका 1/12 आप लोग करोगे 132 का 1/12 अगर आप लोग करोगे, तो मुझे बताइए क्या 11 होगा क्या? 11 रुपए लाभ पर ए को बेच दिया, यानी ए को कितने का बेच दिया? 143 का बेच दिया। मुझे बताओ ए ने खरीदा कितने रुपए का था? 100 रुपए का, और वापस वही सामान उसको मिल रहा है कितने का? 143 रुपए का मिल रहा है। तो शुरुआत में आपको लगेगा कि यहाँ पर अपने पास जो प्रॉफिट आ रहा है, जो लॉस हुआ वो 143% का होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं बीच में, क्या 20% का वो लाभ कमा के पहले ही बैठा है क्या? वैसे तो 100 का सामान वो 143 का अगर खरीद रहा है, तो यहाँ पर तो उसको 43 रुपए लॉस आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 20 रुपए तो वो पहले ही बेचते टाइम, उसी सामान को बेचते टाइम 20 रुपए तो पहले ही कमा कर बैठा है। तो उसका जो रियल लॉस जो है वो क्या 23% होगा क्या? ए को जो हानि हुई रियल में, वो ओनली और ओनली कितने परसेंट की हुई? 23% की। और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? इनको अच्छे से देखना पड़ेगा भाई क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस ही अच्छे हैं, लैंग्वेज बढ़िया है। मैं एक बार आपको सही तरीके से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से समझाऊंगा, अगली बार आप लोग खुद को वापस देखना, एक बार वापस से रिपीट करके प्रत्येक क्वेश्चन को देखना, नहीं तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो पाएंगे। इस टाइम आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए 12, और कोई भी नया कॉन्सेप्ट है नहीं इसके अंदर, बस पूरी की पूरी चीजें मैं वही पढ़ा रहा हूं जो 18 जून को पढ़ाई थी। इसको पढ़ोगे, सीखोगे तो चीजें आपको खुद को समझ में आनी शुरू होंगी कि हाँ इस कारण अपने पास ऐसा हो रहा है। तो वापस देखना प्रेम भाई, कोशिश मैं करता हूं पूरी मेरी तरफ से समझाने की, क्योंकि देखिए 1 घंटे 15 मिनट में लगभग ओनली हमसे 10 या 11 क्वेश्चन हो पाए हैं। ये देखिए सोनू ने मोनू को 35% लाभ पर बेच दिया, तो 35% लाभ पर अगर बेच दिया, अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, सोनू ने बेच दिया मोनू को, नाम भी अपने पास सोनू ने बेच दिया किसको? मोनू को। तो 100 का खरीद के मुझे बताइए कितने का बेच दिया? 135 का बेच दिया। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। ये लो, इसके बाद मोनू ने इसकी मरम्मत पर 3780 रुपए खर्च कर दिए। तो याद रखना जो खर्चा किया है ना, ये 3780 रुपए, ये मोनू का जो जितने का खरीदा उसमें जुड़ता है हमेशा। ये लाइन मैं 4-5 बार बोल चुका हूं, फिर भी कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज है कि इसमें होना चाहिए, उसमें होना चाहिए, ये होना चाहिए। होना पता नहीं क्या क्या चाहिए, लेकिन मेरे कहने से एक बार याद कर लो, आपने कोई भी सामान 20 रुपए की खरीदी, 3 रुपए आप लोग उसमें जोड़ते हो लाने का घर पर, 2 रुपए मरम्मत पर, और 25 रुपए की आपके ऊपर हो गई। तो अगर 10% लाभ पर बेचोगे तो 25 का 10% निकलेगा, ये याद कर लो आप लोग। यहाँ पर मुझे बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? हिमांशु गया या है या पता नहीं। हिमांशु भाई क्या आप सही समझ पा रहे हो क्या, या आप रेस्ट पर चले गए हो भाई?
मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर सभी लोग देखकर, अब ये करो, यही हो ना, अब करो। ये इसका जो फ्रैक्शन होगा, वो मुझे बताइए, इस पर जो अपने पास होगा, इसका फ्रैक्शन क्या 2/11 होगा? बोलो ठीक है क्या? 2/11 अगर होगा तो ध्यान से समझना आप लोग, मुझे बताइए कि इस पर 2/11, इसको 135 को आप लोग यहां पर इंटू कर सकते हो 13/11 से नया प्राइस निकालने के लिए, या इसका 2/11 निकालकर जोड़ोगे, या मुझे बताओ 135 प्लस अपने पास 135 में जोड़ मत देना, ये क्योंकि रेशियो में चल रहा है 100 मानकर, प्लस 3780 का अपने पास 13/11 होगा। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? ये चीज लॉस हो रहा है क्या? तो लॉस हो रहा है तो 9/11। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर 9/11 से अगर इंटू करोगे तो कौन सी चीज को करोगे? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सब लोग मिलकर? 9 है सरिता, 11 नहीं है। छोड़ दो, सोनू मोनू टोनू नीनू सब छोड़ दो। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सोनू ने एक आर्टिकल 35% प्रॉफिट पर मोनू को बेच दिया। सोनू ने कोई भी सामान खरीदा ₹X का, उसको मोनू को बेच दिया 35% प्रॉफिट पर, तो बताओ मोनू को कितने का बेच दिया? 135/100 का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ। अब जो मोनू इस पर खर्च कर रहा है ₹3780, तो मोनू ने खरीदा तो इतने का, लेकिन आगे जो लाभ कमाएगा ना मोनू, वो 135x/100 प्लस अपने पास ₹3780 इस पर खर्च कर दिया है, तो अपने पास लाभ जो कमाएगा वो इस पर लाभ या हानि जो होगी ना, इस मूल्य पर होगी जितना वो और खर्चा कर देता है। बोलिए ठीक है क्या? इसने बेच दिया आगे रवि को, कितना? इसका फ्रैक्शन होता है 2/11। तो मुझे बताइए, लॉस पर बेचेगा तो रवि को कितने का बेचेगा? रवि को क्या 135x अपॉन 100 प्लस 3780 का लॉस पर बेचेगा? तो मुझे बताइए, क्या 9/11 का बेचेगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? लॉस पर बेच रहा है तो कितने का बेचेगा? 9/11 का बेचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो इसका, ध्यान से पढ़िए लाइन, जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। ये रवि के वस्तु का क्रय मूल्य, ये जो है ना क्रय मूल्य, मोनू के वस्तु के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो ये तो मोनू के जो अपने पास सोनू के विक्रय मूल्य से, ध्यान से सुनना, मैं फिर पढ़ता हूं। रवि के वस्तु का क्रय मूल्य सोनू के वस्तु के विक्रय मूल्य से, तो क्या सोनू का अपने पास विक्रय मूल्य यही था क्या? इससे 20% अधिक है। ये जो चीज है ना भाई, ये जो आया है रवि का क्रय मूल्य, ये सोनू का जो विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य से अगर ये बोलता है यहाँ पर क्रय मूल्य से, तो मैं यहां पर ये लिखता कि यहां से अपने पास x से 20% अधिक है। ये जो वैल्यू है ना, x से 20% यानी अधिक, ये है। मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या अपने पास यहां पर सोनू के कॉस्ट प्राइस से अधिक है, या अपने पास यहां पर सोनू के विक्रय मूल्य से अधिक है? तो ध्यान रखना, ये चीज मोनू के लिए तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन सोनू के लिए ये विक्रय मूल्य होगा, तो इससे अधिक है। ये जो चीज यहां पर आई है ना, ये अपने पास x इंटू 135/100 से 20% अधिक है, यानी कि 20% अधिक किसी चीज को करना है तो इंटू कर देंगे 120/100 से। क्या इन दोनों को आप लोग बराबर करके यहां से पूरा दिमाग निकाल कर, क्या x का मान, पूरा दिमाग निकाल कर नहीं, लगाकर क्या आप x का मान निकाल सकते हो क्या? और उसका जो x का मान आया है उससे 30% कम, यानी जो भी x का मान आया है उसका 70% आप लोगों से पूछा है। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? आगे बात समझ में? डिफरेंस क्यों नहीं लिया मोना? डिफरेंस ले लो। ये इसको ए मान लो, इसको आप यहाँ पर, इसको आप लोग बी मान लीजिए, इस चीज को बी मान लो, और अपने पास ये इससे 20% अधिक है, तो ए में से 20 माइनस करके अपॉन ए गुना 100 बराबर ए कौन है? ये पूरा। तो डिफरेंस ले लेना भाई, गुना 100 बराबर 20%। इससे भी मोना आपका आंसर आ जाएगा। हाँ योगेश, मैं कभी कभार माइक के आगे आ जाता हूँ। पहला तरीका ये था, अब दूसरा तरीका मैं समझाता हूँ। कोशिश करना समझने की भाई, कोशिश करना। यहां पर एक है अपने पास सोनू, एक है अपने पास मोनू। ये अगर 35% लाभ पर आपने बेची, 100 का खरीद के 35% लाभ पर बेचोगे, 135 का बेचोगे। इतनी बात मुझे बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? इसके बाद मोनू ने जो खर्च किया है ना, वो जोड़ दिया करो, उल्टा चलेंगे क्वेश्चन में। जोड़ दो, ये कितना होगा? ₹3780।
इसके बाद मोनू ने आगे रवि को बेचा है। किसको बेचा? रवि को। इतने रुपए खर्च हो गए। खर्च होने के बाद नया उसका कॉस्ट प्राइस आएगा और इसका फ्रैक्शन होता है अपने पास 2/11। तो मुझे आप लोग बताइए, मोनू इसको 11 का खरीद के, टोटल ये 11 बन जाएगा। 11 का खरीद के रवि को कितने का बेचेगा? 9 का। बोलिए ठीक है क्या? ये जो रेशियो है यहाँ पर, अगर रेशियो बनाना चाहो तो रेशियो, ये तो सोनू और मोनू का है। लेकिन आगे मोनू ने कुछ पैसे खर्च किए हैं अब की बार। सीधा नहीं है कि मोनू से आगे ही चले जाओ आप। इसने कुछ पैसे खर्च किए हैं और ये रेशियो जो अपने पास है, ये मुझे बताइए रेशियो है किसका? अपने पास मोनू और रवि का रेशियो है। बोलो ठीक है क्या? इसका फ्रैक्शन 2/11 होता है भाई। और ये फ्रैक्शन के बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो 18 जून, क्लास नंबर 18 जून को शाम को 6 to 7:30। अब मुझे बताओ, रवि का वस्तु का क्रय मूल्य मूल्य सोनू के वस्तु के विक्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो सारे बच्चे मिलकर मुझे ये बताना, सब लोग मिलना और मुझे ये बताना कि इसका विक्रय मूल्य, सोनू का विक्रय मूल्य ये है, उससे 20% अगर अधिक है, इसका मतलब इसका 20% कितना होगा? क्या इसका 20% जो होगा वो 1/5 का 27 होगा क्या? और 27 अगर इसमें ऐड करोगे, इसका 20% या तो इंटू कर देना 6/5 से, या 20% का मतलब 1/5 निकाल कर जोड़ोगे, इसका 27 अगर इसमें जोड़ोगे, तो मुझे बताइए क्या 162 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 162 वैल्यू कितने की? 9 की। तो 11 का मान कितना होगा? क्या वो निकाल सकते हो क्या आप लोग? 162 जो वैल्यू है, वो अपने पास 9 का मान है। तो 11 का मान कितना होगा? क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 9 से कट जाएगा ये एक बार और 8 बार, तो क्या ये 198 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे ये बताओ आप लोग देखकर, पूरा दिमाग लगाकर, क्या इन दोनों का जो अंतर है, ध्यान से समझना, इन दोनों का जो अंतर है वो क्या अपने पास 63 का है क्या? यहाँ पर अंतर आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर अंतर कहा है 3780 का। तो 3780 जो वैल्यू है वो क्या अपने पास यहाँ पर किसकी वैल्यू है? 63 की। और इंटू कर दोगे 100 से, तो सोनू का क्रय मूल्य आ जाएगा। ये इससे कट रहा है कितनी बार? 6 बार। तो ये आ गया 6000 रुपए। लेकिन इसको 6000 आंसर पसंद नहीं है। 6000 इसको वैल्यू ही बचपन से पसंद नहीं है। तो इसने कहा कि 30% हानि पर बेचे, तो कितने का बेचेगा? तो यहाँ पर 70% होगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। कितने रुपए? 4200 रुपए। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए। माइनस कर लिया भाई, माइनस कहाँ नहीं किया? प्रद्युमन, आप क्लास सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास देख कर आओ, 1 नंबर से, और मेरे साथ रेगुलर हो जाओ भाई। बस इतना सा काम कर लो, अगर आप नए हैं तो। नहीं जोड़ सकते डायरेक्ट, अविनाश नहीं जोड़ सकते भाई। आपने नाम चेंज क्यों करना चाह रहे हो भाई? मत करो। मैंने कभी ऐड नहीं किया रिया रेशियो में अमाउंट। कभी ऐड नहीं करता हूं मैं, ना मैंने किया। लव यू दिनेश भाई। यहाँ पर मुझे बताओ, एक व्यक्ति एक टीवी उसके क्रय मूल्य से 16 and 2/3% लाभ पर बेचता है। तो मुझे आप लोग एक बात सभी लोग बताओ, जो बच्चा नया है उसको मैं फ्रैक्शन लिखता रहता हूँ। क्या अपने पास कॉस्ट प्राइस अपने पास 6 का खरीद के, मुझे बताइए सभी लोग, क्या सेलिंग प्राइस अपने पास 7 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है। अब मुझे सारे लोग बताओ, ये रियल वैल्यू है या रेशियो में वैल्यू है? ये रेशियो में वैल्यू। और रियल वैल्यू अगर कोई मानना चाहता है तो इसको 6x और 7x आप लोग मान सकते हो। कोई भी एक वेरिएबल हमें लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको 6k और आप लोग k मान सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बताओ ठीक है क्या? ये रेशियो में मान है, रियल मान है, तो 6k और k मान लो। यदि उसका लाभ, ध्यान से सुनना, जैसे बोलता चल रहा है वैसे करते चलो। यदि उसने उसे विक्रय मूल्य के 20% लाभ के बराबर बराबर लाभ पर बेचा होता, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, विक्रय मूल्य जो है, ध्यान से समझना, विक्रय मूल्य अपने पास 7k है और इस पर अगर 20% प्रॉफिट होता, तो सारे बच्चे मिलकर बताओ प्रॉफिट होता कितना? तो आप बोलोगे सर 7k का चुपचाप यहाँ पर 20% निकाल दो अब की बार, क्योंकि उसने विक्रय मूल्य पर बोला है। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 1.4k होगा? इतनी बात समझ पाए हो क्या? एक एक स्टेप मैं पूछता रहता हूं और आगे बढ़ूंगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहाँ पर पहले लाभ कितना था? तो उसका लाभ इतना अधिक हो जाता। मुझे आप लोग बताइए पहले प्रॉफ़िट कितना था उसका? अब तो अगर ये ब हेलो, 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 हेलो। क्या वॉइस आ रही है? मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, मुझे आप लोग एक बात बताइए, मैं आपको फिर बोल देता हूँ किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो, यदि उसने विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर लाभ होता, तो उसका जो लाभ है इतना अधिक हो जाता बिल्कुल ठीक है। पहले प्रॉफिट कितना था? मुझे बताइए, पहले जो प्रॉफिट था, वो सारे बच्चे मिलकर मुझे बताओ क्या पहले प्रॉफिट क्या K था क्या? पहले प्रॉफिट कितना था? तो आप बोलोगे सर पहले प्रॉफिट अपने पास K था। यहां पर इन दोनों का जो डिफरेंस है, जब भी लाभ बढ़ जाता है, तो क्रय मूल्य का 5%, इसका 5% कितना होगा? 0.3 के। इन दोनों का जो अंतर होगा ना, वो कितना होगा? 0.3 के। क्रय मूल्य का 5% प्लस 115। तो यहां से अपने पास ये होगा 0.4 के माइनस 0.3 के बराबर अगर 115 है, तो मुझे बताइए यहां से बचेगा पॉइंट के बराबर 0.1 के बराबर 115 है, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो। के का मान क्या 1150 आ गया क्या? आप कहोगे हाँ। और हमें किसका मान पूछा है? 6 के का मान पूछा है, तो 1150 को इंटू करोगे 6 से, तो जीरो जीरो अपने पास 30 और 66 और 6900, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बाकी चीजें इसको एक बार फिर देखना। आज 3-4 मिनट कम कम ही मैं क्लास लूंगा, तो कल आकर इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर समझा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।